नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत अब आपका कैश रिसिप्ट का जो प्रोविज़न है वो चेंज हो गया है। लिमिट जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब फ्यूचर में आपको नए लिमिट के हिसाब से कैश रिसिप्ट करना पड़ेगा और कितना आप कर सकते हैं, क्या नया लिमिट है, इस बजट में और इस इनकम टैक्स के नए बिल में जो है प्रिस्क्राइब कर दिया है, जिसके ऊपर आज का ये पूरा सेशन होने वाला है। कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। लास्ट तक वीडियो को बस देखना होगा आपको। अच्छा लगे कहीं से भी लाइक से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है अपना हमारा है, ये है लीगल कंप्लायंस फॉर लोन डिपॉजिट या कोई स्पेसिफिक सम जो आप रिसीव करेंगे एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत क्या प्रोविजन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द कैश लिमिट। कैश लिमिट क्या होने वाला है किसी पर्सन के लिए एज पर न्यू बिल, उसका एग्जेम्पशन भी कुछ है, किस कंडीशन में ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। स्पेशल लिमिट क्या है, एग्रीकल्चर अगर इनकम है एग्रीकल्चर सोसाइटी से उनके लिए। पेनल्टी क्या होगा नॉन कंप्लायंस का, अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो इसमें पेनल्टी क्या होगा। और उसके बाद आपको किस चेकलिस्ट का क्या आपको प्रोसेस लेना है, क्या चेकलिस्ट है, उसके बारे में हम लोग एग्जांपल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नया प्रोविजन है वो क्या बोलता है भैया, नो पर्सन शैल एक्सेप्ट एनी सम अ लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम मोर देन 20,000 एक्सेप्ट थ्रू बिलो। यानी कि नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति 20,000 से ज़्यादा जो है कैश रिसिप्ट नहीं कर सकता। अगर 20,000 से ज़्यादा किसी का है कैश रिसीव करना है तो वो इन जो नीचे मोड है उसके थ्रू कर सकता है। अकाउंट पे चेक के थ्रू कर सकता है, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी ईसीएस के थ्रू कर सकता है, या फिर यूपीआई एनईएफटी इसके थ्रू कर सकता है। लेकिन कैश में जहां तक सवाल है, आपका सिर्फ 20,000 का लिमिट है। कैश में 20,000 से ज़्यादा आपको एज पर नए इनकम टैक्स जो बिल पास हुआ है उसके तहत आपको 20,000 के अंदर में ही कैश रिसीव करना होगा। 20 से ज़्यादा है तो इन नियमों के थ्रू आपको कैश रिसीव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, एग्रीगेट कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि मान लीजिए कोई भी पर्सन से आप लेते हैं, इसमें एग्रीगेट जो इंक्लूड होगा, जो भी लोन या डिपॉजिट है या फिर एक ही पर्सन से पहले में लिया हुआ है पैसा और फिर आप ले रहे हैं लोन के हिसाब से, तो वो कैलकुलेट होगा, उसका क्यूमुलेटिव होगा। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बंदा है 15,000 रुपया किसी मिस्टर एक्स से कैश लेता है एज ए लोन फ्रॉम मिस्टर बी, ठीक है, बी से लेता है, बाद में वही जो है अनदर 10,000 रुपया और लेता है, तो टोटल जो है 25,000 हो गया फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस केस में जो है आप डिफॉल्टर हो जाओगे, ठीक है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है वो है कि इसमें एग्जेम्पशंस है। क्या एग्जेम्पशंस है, कौन सी जगह पे किस कंडीशन में ये जो प्रोविज़न है वो काम नहीं करेगा, अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप लोन और डिपॉजिट जो ले रहे हैं वो अगर किसी गवर्नमेंट के द्वारा ले रहे हैं, बैंक या एसबीआई एसीआई जो भी बैंक है उनके थ्रू ले रहे हैं, या फिर स्टेटूटरी कॉरपोरेटिव जैसे एलआईसी आरबीआई है उनके थ्रू, या ओएनजीसी अगर कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है, या फिर नोटिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट वगैरह हो गए, इन इन सभी के थ्रू अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो आपका ये जो प्रोविज़न है 20,000 का वो अप्लाई नहीं होगा। आप इससे ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने 50,000 लोन रिसीव किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो आपने लोन लिया, ये इस कंडीशन में नहीं आएगा, आप इसे ले सकते हैं कैश में, ठीक है। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम है आपका और आप किसी पर्सन से लोन ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, जिसका भी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर दोनों है, बोथ पार्टीज जो है वो एग्रीकल्चर इनकम रखती है, तो उस केस में भी यहाँ पे ये प्रोविज़न काम नहीं करेगा। अगर नो टैक्सेबल इनकम इसमें आ जाएगा, यानी कि एग्जांपल के लिए फार्मर एक्स जो है वो फार्मर वाई से 30,000 रुपया लेता है कैश लोन, ठीक है, विथ एग्रीकल्चर इनकम, इसमें ये अलाउड हो जाएगा, इसमें ये प्रोविज़न काम नहीं करेगा। आप अगर एग्रीकल्चर बोथ पार्टी अगर एग्रीकल्चर इनकम बिलोंग करती हैं रखती हैं तो दोनों में मोर देन 20,000 का कैश लेन देन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल थ्रेशोल्ड फॉर एग्रीकल्चर सोसाइटी के लिए है, अगर आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज करता है मोर देन 20,000 अप टू 2 लाख, यहाँ पे 20,000 जो है 2 लाख हो जाएगा। अगर डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएससी फ्रॉम
मेंबर्स से होता है तो 2 लाख तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लोन टेकन बाय मेंबर फ्रॉम पीएससीएस, पीएससीएस से यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से अगर आप लोन लेते हैं उसके इसमें अप टू 2 लाख तक आप इसे ले सकते हैं। यानी कि कोई मिस्टर एक्स है जो 1.5 लाख रुपया कैश में लेता है पीएससी से, ये परमिटेड है, ये डिसअलाउड नहीं होगा, एज पर प्रोविज़न आप ये ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि डेफिनेशन क्या है इसमें। लोन और डिपॉजिट कहने का मतलब क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कोई भी है, यह सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। इसमें आपका एसेट लाइक गोल्ड्स और सिल्वर या प्रॉपर्टी ये सब इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे बात किया जा रहा है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का। एनी एडवांस क्रेडिट ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर द लॉ, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा। लेकर पेनल्टी को लेकर यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है अगर आप वायलेट करते हैं प्रोविज़न को। तो कैश ट्रांजैक्शन वॉलेटिंग 20,000 या 20,000 जो भी लिमिट है हम लोगों ने अभी देखा, उसको और वॉलेट करते हैं तो पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको पेनल्टी दिया जा सकता है। आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है या फिर उसे डिसअलाउड कर दिया जाएगा, उस खर्चे को डिसअलाउड कर दिया जाएगा जो डिडक्शन है उसको। एग्जाम्पल के लिए आप 20,000 25,000 रुपया एक्सेप्ट करें कैश लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड से, नॉन एक्सेप्ट एंटिटी है, ठीक है, नॉट एग्जेम्प्ट नहीं है वो, मान लीजिए, लीड्स अ पेनल्टी प्लस टैक्स सिक्योरिटी, यानी कि आप 25,000 ले रहे हैं जो कि 20,000 से ज़्यादा हो रहा है। इस केस में आपका अगर ITR वगैरह नहीं भरे तो उस केस में आपका ये 20,000 मोर देन कैश में ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्टर होंगे, आपको दिक्कत हो सकती है इनकम टैक्स के द्वारा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब आपको किस किस चीज़ का चेकलिस्ट आपको एक ध्यान रखना होगा, कौन कौन चीज़ें का कंप्लायंस का, तो आपको अकाउंट पर इंस्ट्रूमेंट जो है वही आपको यूज़ करना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू। 20,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर है आपका तो, अगर उससे कम है तो आप कैश में ले सकते हैं, लेकिन शुड बी लेस दैन 20,000, 20,000 से अंदर का कैश में ले सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा है तो आपको अकाउंट पे ही इंस्ट्रूमेंट जो है उसी के थ्रू ले सकता है। वेरीफाई एग्जाम्पशन, गवर्नमेंट वगैरह जो है, बैंक वगैरह है, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, उससे आप ले सकते हैं। ये प्रोविज़न वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ से आप 20,000 से ज़्यादा भी कैश ले सकते हैं। आपको प्रॉपर लोन जो डिपॉजिट वगैरह ले रहे हैं, जो लोन ले रहे हैं उसका एग्रीमेंट हो गया, उसका स्टेटमेंट हो गया, ये सारा कुछ आपको प्रॉपर तरीके से रखना होगा। कंप्लायंस चेकलिस्ट आप ये मेंटेन जरूर करिएगा, इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब एक यहाँ पे सिनेरियो ले लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर सी जो है 50,000 रुपया कैश डिपॉजिट लेता है किसी अपने रिलेटिव, अपने दोस्त यार से, ठीक है, जो कि बैंक नहीं है, कोई एग्जेम्प्टेड एंटिटी नहीं है, ठीक है, तो इसमें वायलेशन आ जा रहा है। नॉन कंप्लायंस इसमें क्या है, पेनल्टी लग सकता है। टैक्स अथॉरिटी में इम्पोज पेनल्टी एंड डिसअलाउड द ट्रांजेक्शन को डिसअलाउड करके पेनल्टी लगा सकता है 50,000। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।